प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ का प्रतिपादक कौन थे? राम राम सभी को। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? आपको उत्तर देना है। भगत पंथ के, आप पता ना, थोड़ा सा आप लोगों को कैसा लुक लग रहा है पीपीटी का। बेटा यहाँ एक भगत शब्द आया, देखो आप ध्यान रखें, भगत 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 की बात कर रहे हैं या हम लोग महाराजा, एक तरीके से देखेंगे आप लोग महाराज। बेटा ये जो शब्द है ना, ये आप लोगों को एक नई बात बता रहा हूं मैं। ये शब्द है, ये जो आदिवासी भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, वे आदिवासी अपने धर्म गुरु के लिए प्रयोग करते हैं, अपने धर्म गुरु के लिए प्रयोग करते हैं, अपने धर्म गुरु के लिए प्रयोग करते हैं। तो भगत या जो महाराज शब्द है, भगत या महाराज शब्द है, ये शब्द आदिवासी भाई हैं जो अपने धर्म गुरु के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़ा गजब का क्वेश्चन, ऐसा आज ही पढ़ा था मैंने, ये ध्यान रखें आप लोग। तो भगत पंथ, भगत पंथ यहीं से निकला है साथियों। और भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? देखो दो बातें ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर गोविंद गिरी आ गए, बिल्कुल 1903। देखिए बेटा 1903 नहीं आएगा, 1903 महावीर सिंह गलत बता रहे हैं आप लोग कि गोविंद गिरी क्या, हाँ मुकेश जी, गोविंद गिरी ने जो भगत पंथ की स्थापना की, एकदम क्लियर कर लें, इनके द्वारा दो पंथों की स्थापना की, एक तो भगत पंथ की और एक बेटा संप सभा। दोनों को ध्यान रखेंगे आप लोग। संप सभा की जो स्थापना की, संप सभा की स्थापना की वो 1883 में की गई और कहां की गई? सिरोही में। पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए, 1883 में की गई और कहां की गई? सिरोही में की गई। भगत पंथ की बात करें, भगत पंथ की स्थापना 1911 में हुई और कहां हुई? बेड़सा गांव में। कौन से गांव हुई? बेड़सा गांव में, ठीक है। और यहीं अगर आप लोगों से गोविंद गिरी का जन्म पूछ ले जाए तो इनका जो जन्म हुआ, हाँ बिल्कुल मंगवा लीजिए, घटना चाहिए, सोल्ड पेपर बहुत शानदार, मंगवा लीजिए। गोविंद गिरी, देखो एक बार आपके रीट में सवाल पूछा गया था, इनका जो जन्म हुआ वो जन्म किस परिवार में हुआ? तो ध्यान रखें आप लोग, एक ग्राम है और उस ग्राम का नाम है बासिया ग्राम। और ये बासिया ग्राम है, ये कहां है? डूंगरपुर में। बासिया ग्राम कहां है बेटा? डूंगरपुर में। तो ये बासिया ग्राम है डूंगरपुर में। ध्यान रखें यहाँ 1858 में इनका जन्म हुआ, 1858 ईस्वी में जन्म हुआ। और जन्म भी कौन से परिवार में हुआ? तो आप लोग कह देंगे गुरुजी बंजारा परिवार में हुआ। कौन से परिवार में हुआ? बंजारे परिवार में। ये आपके रीट का एग्जाम था शायद, आप मेरे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम था, रीट का था, और उसमें सवाल पूछा गया था आप लोगों के कि गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे? तो गोविंद गिरी बंजारा जाति से संबंधित थे। भगत पंथ की इनके द्वारा स्थापना की गई और 1911 में की गई, बेड़सा गांव में की गई। संत सभा की स्थापना की गई 1883 में की गई, सिरोही में की गई। जन्म बासिया गांव डूंगरपुर में हुआ है, बंजारा परिवार में 1858 में हुआ है। कोई सवाल बाहर जाने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है, कोई सवाल बाहर जाने की गुंजाइश नहीं। बात करें तो 1858 में हुआ है, फटा वो जो पढ़ा है उसी को स्लाइड में दे दिया मैंने। जन्म जो हुआ है वो 1858 में हुआ कहां है? वो बासिया गांव में हुआ, डूंगरपुर में। किस परिवार में हुआ है? बंजारा परिवार में हुआ है। कार्य भीलों के लिए आंदोलन चलाया, ठीक है। और ध्यान रखें ये इसे भगत आंदोलन कहते हैं, भील आंदोलन भी कहते हैं। और ध्यान रखें 1883 में संप सभा की स्थापना की। स्थापना कहां हुई? सिरोही में। भगत पंथ की स्थापना कब की गई? 1911 में। और ये संप सभा का जो अधिवेशन होता था वो अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में होता था प्रतिवर्ष, जो मैंने, ठीक है। क्या बात, एक भाई क्या लिख रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा मत बनाइए। 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? आज पीपीटी का बताने तुमने मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? पटवार परीक्षा 2016 में पूछा गया है। देखो दो पुस्तक जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ एक तो मोतीलाल तेजावत की पुस्तक, मोतीलाल तेजावत साहब ने क्या किया, जो आदिवासी भाई हैं, कौन से भाई हैं बेटा? आदिवासी, आदिवासियों के दुख दर्द से संबंधित, 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 आदिवासियों के दुख दर्द से संबंध एक 21 सूत्रीय मांग सरकार तक पहुंचाई थी। कितनी सूत्रीय बेटा? 21 सूत्रीय मांग। और वो 21 सूत्रीय मांग सरकार तक पहुंचाई गई और कहा ये तो मेवाड़ की पुकार है। अब जो व्यक्ति मेवाड़ की पुकार है, आदिवासियों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है, आदिवासियों के दुख दर्द से संबंधित आवाज को उठा रहा है, तो भाई उन्हें आदिवासियों का नेता कहना वाजिब होगा। तो वहीं से आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ये ध्यान रखें आप लोग, आदिवासियों का बाबूजी कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, ठीक है, ओके दीपक जी, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, आदिवासियों का बाबूजी कहा जाता है। ये ध्यान रखें आप लोग। चले तो भाई कह रहे सर मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग का संबंध किससे है? तो मोतीलाल तेजावत से। इसी कारण बेटा मोतीलाल तेजावत की जो उपनाम है उन्हें हम आदिवासियों का बाबूजी कहते हैं। उपनाम क्या कहते हैं? आदिवासियों का बाबूजी। तो ध्यान रखें आप लोग, आदिवासियों का जो बाबूजी कहते हैं, आदिवासियों का जो बाबूजी कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, और ऐसी आएगी, ये ध्यान रखें आप लोग, और वो पुस्तक आके मिक्स हो जाएगी। आपसे पूछेगा मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, आपसे क्या पूछेगा?